कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो हारने के बाद क्या कहेंगी कि वो ईवीएम खराब है या उनके जो है खाते फ्रीज कर दिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि वो क्या कहते हैं। हमारे जीतने में कोई शक नहीं है, हम लोग जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हताशा में वो कुछ भी कह सकते हैं, हार देंगे हताशा, उनको पता लग गया कि वो हारने वाले हैं। जब ईडी ने और सीबीआई ने इनको जेल भेज दिया तो कोर्ट पे तो कोई बीजेपी का दबाव नहीं है। आने वाले टाइम में हम 400 पार से हम हो सकता है 420 के आसपास हो गए। डॉली शर्मा पिछली बारी भी थी वीके सिंह जी के सामने, तब भी हारी थी, और इस बारी भी मेरे ख्याल से 2 लाख वोट और ऐड हो जाएंगे। अतुल गर्ग जी हमारी पार्टी के बहुत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ पर गाजियाबाद में कोई भी हमारे सामने खड़ा हो, वो कोई हमारे यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हेडलाइंस भारत में और मैं हूँ आपके साथ अंजू पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद में। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का गेटवे भी कहा जाता है। दिल्ली से बेहद करीब होने की वजह से इस लोकसभा सीट को बेहद अहम माना जाता है। गाजियाबाद लोकसभा सीट को वीआईपी सीट भी कहा जाता है। इसलिए इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव को बेहद कम समय बचे हैं। बीजेपी ने इस बार गाजियाबाद सीट से अपना उम्मीदवार अतुल गर्ग को बनाया है। अतुल गर्ग के समर्थन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। सर, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के बारे में आपका क्या कहना है? बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हमारे यहाँ पे ये केवल साहिबाबाद विधानसभा का बूथ सम्मेलन है और यहाँ पे हर बूथ का जो बूथ अध्यक्ष है वो आया हुआ है और बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने बूथ की पूरी टीम को लेके और 26 तारीख को होने वाले चुनाव में बूथ के ऊपर बैठेगा। उसकी ड्यूटी है अपने बूथ के ऊपर एक एजेंट अंदर भेजेगा और बाकी बूथ के ऊपर पूरी टीम रहेगी उसकी। उस टीम के अंदर कुछ कार्यकर्ता घर घर जाके वोट निकालने का काम करेंगे, मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि वो अपना वोट डाल के आए। यही हमारी पार्टी के अंदर जो है बूथ ही सबसे बड़ी ताकत है। हमारी पार्टी का जो बूथ है वही सबसे ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि हम जो है इतनी अधिक सीटें जीतते हैं और अब की बार जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार होना ही निश्चित है। 400 पार के दावों को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति? पार्टी अब आप ये देखिए ना कि पार्टी हमारी ही तो पार्टी काम कर रही है पूरे देश के अंदर। अब दूसरी पार्टी के पास में है क्या मुद्दा? धारा 370 को जो ना हटा के कश्मीर को आजाद, हम शुरू से जो ना बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा मुकुट है और समुद्र हमारे जो ना पैर पखार रहा है और वही हमारे यहाँ जो ना आजाद नहीं था। अब धारा 370 हटने के बाद में आज कश्मीर के अंदर आप जाइए, जैसे हमसे यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे कश्मीर में आप रात को 11 बजे तक 12 बजे तक कहीं भी खड़े होकर बात करिए। आज कश्मीर की जो ना हालत बदल चुके हैं। सर, गाजियाबाद से इस बार पार्टी ने अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है। अतुल गर्ग को लेकर आपका क्या कहना है? अतुल गर्ग जी हमारी पार्टी के बहुत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और बहुत दिनों से वोकल फॉर लोकल का मोदी जी का नारा था। लोगों की ये इच्छा थी कि जैसे हमारे यहाँ अभी इस योजना में 2 बार लगातार सांसद रहे जनरल वीके सिंह साहब, उससे पहले राजनाथ सिंह रहे, तो लोग कहीं ना कहीं ये कहते थे लोकल प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, क्या गाजियाबाद में कोई है नहीं है क्या? तो इसलिए अतुल गर्ग जी को पार्टी ने उन्हीं सब लोगों की भावनाओं को कुछ सर्वे कराया और उस सर्वे में ये बात आई कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। तो लोकल प्रत्याशी के रूप में अतुल गर्ग को लोगों ने ज्यादा लाइक करा, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है और सब उनके साथ है। देखा जाए तो 16 बार जो चुनाव हुए उसमें से 13 बार जो बाहर के प्रत्याशी यहाँ सांसद बने हैं, तो ये 3 ही बार हुआ है कि लोकल प्रत्याशी सांसद बने हैं। तो बीजेपी ने ये रिस्क लेना कैसे चाहा? पार्टी ने ये भी जो भी निर्णय लिया है ये बहुत सोच समझ कर सही लिया और अब की बार ये देखना कि जिस तरीके से पिछली बार हम चुनाव 5,51,000 वोटों से जीते थे, अब की बार ये चुनाव हम 8 लाख पार कर जाएंगे। ऐसा जो है लोकल का ये फर्क दिखाई देगा अब की बार। जनता के अंदर बहुत उत्साह है। सर, कांग्रेस ने डॉली शर्मा को अतुल गर्ग के खिलाफ उतारा है, तो क्या कहना है? डॉली शर्मा कितना टक्कर देने वाली है? इनकी कोई टक्कर नहीं है। ये तो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस को कोई ना कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारना है, समाजवादी पार्टी को कोई ना कोई उतारना है, तो ये तो अपने सीधे शहीद करने वाली बात है कि चलो भाई तुम लड़ लो, तुम लड़ लो। कोई प्रत्याशी इनके पास में है नहीं। पहले भी ये 1-1.5 लाख में सिमट गए थे, अब की बार भी 1-1.5 लाख में सिमट जाएंगे। इतना ही है बस इनका, यहाँ पे कोई आधार नहीं है इनका। ये तो साफ पार्टी
पार्टी है, दोनों समाप्त पार्टी हैं। अब की बार के चुनाव में समाप्त हो जाएंगी दोनों पार्टियां। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ईडी के थ्रू या किसी भी तरह से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो है विपक्ष कह रहा है कि हम ईडी से जो है उसके ऊपर दबाव बनाया हुआ, सीबीआई पे दबाव बनाया हुआ और हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब ईडी ने और सीबीआई ने इनको जेल भेज दिया तो कोर्ट में तो कोई बीजेपी का दबाव नहीं है। फिर कोर्ट में जो इतने बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं वो इनकी जमानत हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों खारिज कर रहे हैं? इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का क्या जोर है? राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी मैच फिक्सिंग कर रही है, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि वो क्या कहते हैं। अभी एक सभा में जो बात कहेंगे उसी बात को खत्म कर देंगे, अगली सभा में दूसरी बात कहेंगे, तीसरी बात में तीसरी बात कहेंगे। उनको खुद ही नहीं मालूम है कि उनको कहना क्या है। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन मतलब भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा का एक विशाल संगठन है जो बूथ अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के साथ करीब 11 लोगों की कमेटी होती है। तो आने वाले समय के अंदर हर हमारा बूथ अध्यक्ष अपने फील्ड पे लगेगा, आसपास के मकानों में लगेगा और बूथ अध्यक्ष ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक हम लोगों का जो है हमारे कार्यकर्ता है जो एक्टिव हो रहे हैं। पार्टी उनका सम्मेलन कर रही है, उनसे विशेष चर्चा कर रही है और आने वाले चुनाव के दिन 26 अप्रैल की तैयारी कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ जो होता है वो बूथ होता है और जिसका बूथ मजबूत होगा वो ही चुनाव जीतता है, जिसके लिए हम लगातार संगठन हमारा कार्य करता रहता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार बूथों पे जो हम लगातार नीचे के लेवल पे काम करते हैं वो चुनाव में दिखता है कि हम हर बूथ को किस तरह जीतते हैं। तो ये पार्टी का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ और जहां चुनाव लड़ा जाता है वो बूथ होता है। आज उसी का एक सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में हमारे जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र देव जी रहे हैं उनका आज हमें मार्गदर्शन मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में हम आगे काम करेंगे। सर, गाजियाबाद से इस बार पार्टी ने अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है। अतुल गर्ग को लेकर आपका क्या कहना है? अतुल गर्ग जी एक हमारे जो है जमीनी नेता हैं, पहले पूर्व में विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी गाजियाबाद के महापौर रहे हैं और वह जो है गाजियाबाद के रहने वाले हैं। जनता में बहुत खुशी है, उमंग है और कहीं ना कहीं उनको भारी बहुमत से जिताने का जो है सबने संकल्प लिया है और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा गाजियाबाद से बहुत भारी बहुमत से वो जीतकर अपना जीत का परचम लहराएंगे। अतुल गर्ग जी हमारे बहुत पुराने और लगातार बहुत लंबे टाइम से पार्टी के जुड़े हुए नेता रहे हैं। अतुल जी के फादर जो थे वो भी हमारे पार्टी के मेयर हमारे गाजियाबाद रहे हैं। तो हमारा आज भी हमारा नेतृत्व करते हैं शहर का, आज भी वो हमारे विधायक हैं। आने वाले टाइम में वो हमारे सांसद होंगे। सभी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और मजबूती से हमारा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है। पिछले लगातार 2 बार से वीके सिंह को टिकट दिया गया था और उन्हें जीत भी मिली। इस बार उन्हें टिकट ना देने का क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है, वीके सिंह साहब ने खुद ही जो है अपना ट्विटर के ऊपर डाला था कि वो अब आने वाले टाइम में चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी में बहुत सारे काम है, बहुत सारे फ्रंट है। ये बात पक्की है कि पार्टी कहीं ना कहीं उनको किसी विशेष और महत्वपूर्ण कार्य के अंदर लगाएगी और वहाँ पे वह कार्य करेंगे। और आप देखिए, वीके सिंह साहब का पूर्ण समर्थन है। अभी जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उसके अंदर भी वह जो है उस रैली में थे और हर तरह से आज भी वो भाजपा का जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। हमारा चुनाव, हमारा फूल, कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह होता है। हमें पार्टी जिसको भी टिकट दे के भेजती है हम उनके साथ खड़े होते हैं। पार्टी का जो आदेश हुआ है उसके साथ हम खड़े हुए हैं। अतुल गर्ग के अपोजिट में इस बार डॉली शर्मा को कांग्रेस ने उतारा है। तो डॉली शर्मा कितनी भारी पड़ने वाली है अतुल गर्ग के लिए, इस पर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर गाजियाबाद में कोई भी हमारे सामने खड़ा हो, वो कोई हमारे यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है जब चुनाव होता है। आपने देखा है कि जब भी नया चुनाव होता है हम नया रिकॉर्ड बनाते हैं। अतुल गर्ग जी भी एक नया रिकॉर्ड बनाकर यहाँ से जीत के जाएंगे। तो यहाँ पे कोई चुनाव है ही नहीं दूर तक। यहाँ तो सिर्फ अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी जो है किसी टकराव में नहीं है। खुद जो है कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि वो जीतने वाले नहीं है। वो तो सिर्फ उनके भाषण में एक बात करते हैं कि किसी तरह भाजपा 400 पार ना कर जाए। वो यह खुद भी जानते हैं कि वो जीतने वाले नहीं है, लेकिन वो इसी बात से घबरा रहे हैं कि कहीं 400 पार न कर जाए। और मैं आपको
बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक बच्चा 12वीं का पेपर दे देता है और आने वाले टाइम में कॉलेज की तैयारी करता है, इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी आने वाले 100 दिनों के अंदर भाजपा सरकार क्या काम करेगी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो हारने के बाद क्या कहेंगी कि वो ईवीएम खराब है या उनके जो है खाते फ्रीज कर दिए। तो अभी से वो हारने की भूमिका बना रहे हैं और भाजपा जीतने के बाद कार्य करने की भूमिका बना रही है। हमारे जीतने में कोई शक नहीं है, हम लोग जीतेंगे भाई, जीतेंगे। पर विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप विपक्ष को कमजोर कर रही है बीजेपी। हम क्यों कमजोर करेंगे, वो अपने आप कमजोर हो रहे हैं मैडम, वो अपने आप कमजोर हो रही हैं। हाँ, हम लोग क्या कमजोर करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो हम लोग को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने ये कहा है कि बीजेपी मैच फिक्सिंग का काम कर रही है। राहुल गांधी के इस बात पे आप क्या कहेंगे? हताशा में वो कुछ भी कह सकते हैं, हार जाएंगे हताशा, उनको पता लग गया कि वो हारने वाले हैं, तो उस हार के डर से वो कुछ भी बोलते हैं, जो दिल में आया बोलते हैं। अब उनको रोक तो नहीं सकते, उनकी जुबान को तो नहीं रोक सकते, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बस ये हमें कि 400 पार तो होंगे इस बार, उनकी हताशा ये दिखा रही है। सर, इस बार गाजियाबाद से कांग्रेस ने डॉली शर्मा को उतारा है अतुलगढ़ के अपोजिशन में। आपको क्या लगता है डॉली शर्मा कितनी भारी पड़ने वाली है? तो डॉली शर्मा पिछली बार भी थी वीके सिंह जी के सामने, तब भी हारी थी, और इस बार भी मेरे ख्याल से 2 लाख वोट और ऐड हो जाएंगे। पहले 4 लाख से हारे, इस बार 6 लाख से जीतेंगे। डॉली शर्मा आपकी बुरी हारने वाली है, बहुत अच्छी, उनकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है, और उनका सही बताएं तो कम से कम 5 लाख वोटों से हारेंगे। सर, चुनावी बॉन्ड पर क्या कहेंगे? चुनावी बॉन्ड को लेकर जो बातें कही जा रही है, कितनी सच्चाई है उसमें? चुनावी बॉन्ड बिल्कुल आधारहीन है, और इसमें जो पहले से सब जैसे कांग्रेस है, अगर शुरू से देखा जाए तो कांग्रेस ने सारा पैसा चुनाव के लिए सारा ही पैसा ले रखा था, बीजेपी के पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो ये चुनावी बॉन्ड में तो ऐसा कोई दम नहीं, आधारहीन है। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी मीशा ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पीएम मोदी को जेल भेजेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? जो भी मीशा है, लालू प्रसाद जी ने जितने ज्यादा उन्होंने वो देश में घपले किए और भ्रष्टाचार मचाया है, उसको अब अपने आप डर लग रहा है, उनके परिवार पूरा डरा हुआ है, और वो किसी तरह भी अब वो आगे उभर नहीं सकते उससे। सर, 400 पार के दावों पर इस बार क्या कहेंगे? किस बात पे लेकर 400 पार के दावे किए जा रहे हैं? आज आप उत्तर प्रदेश में देख लें, हम 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं, तो जब 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं कि हम देश में 400 पार जा रहे हैं। उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है दूर तक कहीं। हम हिंदुस्तान में यानी 400 पार का जो नारा लेके हमारे प्रधानमंत्री जी चले, उसे पूरा करने के लिए सारे कार्यकर्ता एक दिन रात लगा हुआ है, और आने वाले टाइम में हम 400 पार से हम हो सकता है 420 के आसपास पहुंचे। तो आज आपने सुना इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लोकसभा चुनाव को लेकर विचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं के विचार को लेकर और लोकसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ सिटी हेडलाइंस।